रागोडी जिलना अनि हारे जिलना रंगा सुहामना रे अपना जिला सो बालाजी ने साथ राम तरामी संआविया काई पुराना थाया रंग रास श्री राज कये श्यामा जी सुनो काई तमारा मन मजे साठ सौने मनोरथ काई राया छे एक अंगे उमंगा उपायने पेला नहीं ते बलि भात जिलना की जय मन गमता खारे पूरो तमारे खांता बेलड़ी कुसुम प्रेमला काई बना चलो बेवाए फले रस चढ़ा कई पातना पोम शोभा बांधती जाए जल उछले उछरंगमा लेर दियो लेरे तरंगा पशु पंखी न शब्द सुहामन काई उलत पसर्यो आंगा साथ मलिने बेलो थायो आव्यो ते आनंद माये अमे सखियों त्रता उपरा बालाजी नी ग्राही बाये बागा बदारी कांते मुकिया काई बस्तर पेरा चिलाना सखिए कबिजी ने आनंदमा जलमाये लागी थेलाना त्रट जोईने जलमा संसारा साठ बालो श्यामजी संगा परियानी ने थया संजुजावा जलमाये की जय आनंद एकी गमा साठ श्यामा जी काई बीजी गमा प्राणनाथ क्रीड़ा कीजिए जलमा बिलासिए बालाजी ने साथ जल उछाले उछरंगासु सौ बालाजी ने छाते बालोजी छाते ये निबिदसु चारे सर्व नासंतियों का थे बलि सामी थाये सकियों जल छाटतियों छोले बालोजी उछाले जल जोरसु त्यारे नासंतियों तोले बलि आवतियों उमंगासु बालो बीत्यो ते चारे गामा सुजे नहीं काई जल आड़े आंखे आवी गयो छे तामा एनी सामे आवे जे थायो
भाइ इन्द्रावतीनो काम बिदे बिदे बिलासी बरसु पाजी आइदानी हाम हेम जल क्रीडाकारी पछि नयाँ ते पिउजी खना रस लिँदा अङ्ग चोलता बालयाने बिलसी श्यामजी ने नवरा बिया पेरे पेरे ते गनी प्रीता साथ सहुएनी बिदे काई नायो चेरुदिरीता सुन्दर बाई इन्द्रावती काई रत्नावती सङ्गा लालबाई पेलानी सर्या सिनगार किन सर्वाङ्गा बस्तर भूषण श्यामाजीने पेरा व्यापली भाता अदबिचाबिने बालैया बेनगुतिकारी खान्ता सिनगार सर्वे साजिकारी श्यामाजी गणो सोए दर्पण लैने आठमा मन बालानु मोए आसबाई कमलावती काई फूलबाई मल्या चम्पावती चारे मली सिंगार किदा बेला चार सखी मली श्रीराजने करा ब्यासिनगार बस्तर भूषण विदो गते काई शोभ्यते प्राण आधार एक बिजिने करा बिया सिनगार सर्वे येमा चितडु देने मैं जोइयूं काई सातनो अतंत प्रेम परसेवे बस्तर साथन नावास में उतारा जे श्री राज बैठा त्याओ पारा तमे प्रेम ते जो जोये जमुना जी ने काठड़े काई द्रुम बेलिनी छाए साथ सौमली ने सामटो आब्यो ते आनंद माए बैठा मलियारो गवा सोबित जुजबी पांता सो सकी सो इंद्रावती ठया प्रिसने बलि भाता ठया प्रिसने बलि भाता बैठा मलियारो गवा सोबित जुजबी पांता सो सकी सो इंद्रावती सो सकी सो श्री इंद्रावती ठया प्रिसने बलि भाता ठया प्रिसने बलि भाता चौपाई 24 प्रकरण 45 चौपाई 841 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास ग्रंथ को 45वां प्रकरण को छाया हिंदी। इंद्रावती कहती है कि सखियों जल क्रीड़ा का आनंद बड़ा ही सुंदर है। अब हम प्रियतम के साथ जमुना जल में स्नान करेंगी। हम सब रासलीला पूरी कर जमुना जी के तट पर आई हैं। हमारी रास की रामट प्रेम और आनंद पूर्वक पूरी हो गई है। श्री राजा जी कहते हैं, हे श्यामा जी सुनो, जो कुछ भी तुम्हारे मन में हो निसंकोच कहो। श्यामा जी कहती हैं, अब सब सखियों का एक ही मनोरथ बाकी रहा है। अंगों में उत्साह भरकर हम सभी एक साथ जमुना जी में अच्छी तरह स्नान करें। श्री कृष्ण जी उन्हें संतोष देते हुए कहते हैं, तुम सब इच्छा अनुसार जल क्रीड़ा करो। तुम्हारी यह इच्छा भी भली भांति पूरी करता हूँ।
बेलियों पर सुगंधित फूल खिले हैं, वन भी वायु के संकोरों से झूल रहे हैं, वृक्षों पर भांति भांति के फल रस से परिपूर्ण है। इस प्रकार वृंदावन की भूमि की शोभा बढ़ी रही है। यमुना जी का जल भी उत्साह में आकर उछलता है, उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है। साथ पशु पंछी की मधुर ध्वनि भी अंग प्रत्यंग में आनंद की स्फुरना कर रही है, इसीलिए सबका हृदय आनंदित है। समग्र सखियां एकत्र हुई, सब आनंद मग्न होकर नदी के तट पर आई। इंद्रावती कहती है कि हम सब सखियों ने मिलकर यमुना जी के तट पर प्रियतम की बाहें पकड़ ली, वस्त्र उतार कर किनारे पर रख दिया गए और जल क्रीड़ा के लिए योग्य वस्त्र धारण किए। सब सखियां आनंद मग्न होकर एक दूसरे को पानी में धकेलने लगी। यमुना जी का सुंदर स्वच्छ तट देखकर समस्त सखियों ने श्री कृष्ण जी एवं श्यामा जी के साथ जल में प्रवेश किया। परस्पर परामर्श करके सब अलग अलग हुए और जल का आनंद लेने लगे। एक ओर सखियां एवं श्यामा जी तथा दूसरी ओर प्राणनाथ श्री कृष्ण इस प्रकार यमुना जी में जल क्रीड़ा करते हुए प्रियतम के साथ विलास भी करें। सखियां आनंद पूर्वक जल उछालती हुई प्रियतम पर छिटकती है। जब प्रियतम ने उनकी तरफ पानी छिटकते हैं तब सखियां किनारे की ओर भाग जाती है। फिर सब सखियां प्रियतम के समक्ष आकर बड़े जोर से पानी छिटकती है। प्रियतम जब उनकी ओर जोरदार पानी उछालते हैं तब वे सब टोली बनाकर भाग जाती है। फिर सभी आनंद में आकर प्रियतम को चारों ओर से घेर कर पानी उछालती है। पानी के छांटे इतने जोर से उड़ रहे हैं कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है, मानो आंखों के सामने अंधकार छा गया।